हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वैसे लोगों की जो इमिग्रेंट्स बनने वाले हैं यूएसए के, या इमिग्रेंट हैं यूएसए के, या आप ट्रैवल करने वाले हैं यूएसए में, या आप स्टूडेंट हैं यूएसए के स्टूडेंट हैं, या यूएसए के स्टूडेंट होने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कुछ दिनों तक तो आपके फैमिली वाले या जो भी यहाँ आपके यूएसए में रह रहे हैं वो आपका साथ देंगे। मीन्स 1 महीने, 1.5 महीने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 महीने आपका साथ देंगे। मीन्स आपको रहने वहने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आफ्टर फ्यू डेज़ कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। मीन्स आपको थोड़ा मोड़ा मनी का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, या वैसा कुछ अर्जेंट इमरजेंसी वगैरह टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है यूएसए में, या आप मीन्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें लोन मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। तो मैं आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप इमिग्रेंट्स हैं, ट्रैवलर हैं, अगर आप घूमने गए हैं या स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं आप, अगर आप यूएसए में गए हैं और यूएसए में जाने वाले हैं तो आप किस तरीके से वहाँ इमरजेंसी में या किसी भी मौके पर आप किस तरीके से विदिन 24 आवर्स एक लोन सैंक्शन हो सकता है आपके लिए। तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्निकल पुश यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज जिस बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है स्टिल्ट बैंक। अब स्टिल्ट बैंक का क्या है खासियत कि ये आपको विदाउट एसएसएन नंबर, मीन्स बिना कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर जो कि यूएसए में होता है, विदाउट एसएसएन नंबर, विदाउट क्रेडिट स्कोर चेक, बिना कुछ चेक वेक किए आपको सीधे लोन प्रोवाइड करते हैं। और ये लोन मैक्सिमम $30,000 तक का प्रोवाइड हो सकता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ भी नहीं है तो भी आपको मिनिमम $5,000 तक तो आराम से मिल सकता है। मीन्स आपको कोई एसएसएन नंबर की ज़रूरत नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी लोन मिल जाएगा इंस्टेंट 24 आवर्स के अंदर। ये इसका सबसे बड़ा खासियत है कि आपको किसी बहुत लंबे टाइम के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया के बाहर आप होके 24 आवर्स के अंदर आप लोन पा सकते हैं। और ये जो बैंक अकाउंट है ये फ्री फॉर एवर है। मीन्स इसका डेबिट कार्ड वगैरह कोई एनुअल चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फ्री फॉर एवर है। मीन्स आपको कभी लाइफ टाइम में इसके लिए पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको जो डेबिट कार्ड मिल रहा है आप उसको ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उससे, डेबिट कार्ड से, तो आपको कैशबैक्स वगैरह भी मिलेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं एटीएम्स की। तो एटीएम्स इसके 25,000 प्लस एटीएम्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके एटीएम्स हैं 25,000। आप सोच सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। 25,000 एटीएम्स हैं इसके डिफरेंट कंट्रीज़ में। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसमें लोन अमाउंट कितना तक मिल सकता है। तो लोन अमाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि $30,000 तक मिल सकता है आपको लोन। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ एकदम अच्छा है तो आप चाहें तो $30,000 तक आप लोन ले सकते हैं विदिन 24 आवर्स। ओके, अब इसकी कुछ खासियत के बारे में बात कर लें कि क्यों ये खास है और क्या है इसकी एकदम जो खास बनाने वाली फीचर है वो क्या है। तो पहली बात तो ये यार कि हमारा ये इंडियंस के द्वारा ये फाउंडेड बैंक है जो कि यूएसए में वर्क कर रहा है। मीन्स इसके जो फाउंडर्स हैं वो इंडियन हैं। तो ये वाली सबसे अच्छी खास बात है। और वो समझते हैं कि इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो यूएसए जब ट्रैवल करते हैं या माइग्रेट करते हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी हो जाता है ऐसा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस बैंक को इस तरीके से बनाया है। मीन्स इसका प्रोसेस इस तरीके से है कुछ कि आप बैंक अकाउंट ओपन करना और लोन पाना दोनों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इजी है। घर बैठे आपको सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आपको बस कुछ एक वैलिड वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए यूएसए का। अब वो वीज़ा किसी भी टाइप का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने टाइप्स के वीज़ा हैं। आप किसी भी टाइप का वीज़ा हो बट एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपके पास बस। और यहाँ पे कोई भी कोलैटरल आपको नहीं देना है, कोई भी को साइनर आपको नहीं चाहिए। किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा कि हाँ आप प्लीज़ मेरे को साइनर बन जाइए वगैरह, कुछ गारंटर बन जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आपको कोई भी को साइनर का जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि ये अगर आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं तो ये क्रेडिट स्कोर आपके मीन्स एकदम नॉर्मल क्रेडिट स्कोर नहीं चेक होता है आपका पूरा। मीन्स एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं भी है तो ये कुछ दूसरे चीज़ें जैसे कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आप एम्प्लॉय हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये सब सारी चीज़, आपके एजुकेशन किस तरीके का है, आपका जो पेमेंट्स वगैरह है, आप बिल पेमेंट्स वगैरह किस तरीके से करते हैं, ऑन टाइम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब सारा एआई टेक्नोलॉजी से रिसर्च किया जाता है। उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है लोन। ओके, तो ये इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि ये एआई टेक्नोलॉजी से सारे स्कोर्स वगैरह चेक करता है। ये बस ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट स्कोर चेक करके और आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करता है। ये पूरा आपको बैकग्राउंड चेक कर लेता है कि आपका एजुकेशन सही है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं भी हो तो भी आपका एजुकेशन सही है। मीन्स आप एम्प्लॉयबल हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, मतलब आप रीपेमेंट कर दोगे अच्छे से। तो ये चीज़ है इसकी अच्छी बात। और इसकी एक सबसे अच्छी खास फीचर है कि आपको कोई भी, मतलब अगर आप प्री पेमेंट करते हो, मीन्स आपके पास पैसे आ गए, आपने जो पैसे लिए थे आपके पास पैसे आ गए, तो प्री पेमेंट चार्ज आपका 0 होता है। कोई भी आपको चार्ज नहीं देने पड़ते हैं इसमें। ओके, अब इसकी कुछ बैंक लोन के फीचर्स की बात कर लें कि क्या क्या है इसके फीचर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। मीन्स 7.99% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी एआई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होता है। अगर आपकी एजुकेशन वगैरह और ये सब सारी चीज़ों को देखा जाता है कि किस तरीके से आप क्या हैं, कैसे हैं, मीन्स आपका पेमेंट का
टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या थोड़ा लेट हो रहा है, आप किस तरीके से आपने सेविंग्स कितने करते हैं, एक्सपेंड कितने करते हैं, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं आपके, सारी चीज़ को चेक करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस तरीके से डिफाइन होता है। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही सबको लगना है, आपके सारे बैकग्राउंड्स वगैरह चेक किए जाएंगे, उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया जाएगा। ओके, अब $5000 ये जो अमाउंट है ये तो आपको मिनिमम, अगर आपके क्रेडिट हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं है आपका क्रेडिट हिस्ट्री, तो भी मिल जाएगा आपको। सबसे अच्छी बात ये है इसकी। तो ये वाला फीचर बहुत ही अच्छा है कि आपका हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, कोई भी आपने कभी कोई लोन वगैरह नहीं लिया है, फिर भी आपको $5000 तक का लोन आराम से मिल जाएगा, जिससे आप काम चला सकते हैं इमरजेंसी में कुछ भी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कि ये किस तरीके से काम करता है, मीन्स हमें क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसीड्योर है इसको अवेल करने के लोन। तो सबसे पहला है प्रोसीजर, आपको कुछ भी नहीं, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना है और उस एप्लीकेशन सबमिट करने के विदिन 24 आवर्स जो भी प्रोसेस होगा आपको बता दिया जाएगा। मीन्स अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की उनको जरूरत पड़ेगी तो वो भी आपसे वो बता देंगे कि आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए, मीन्स आपका ये डॉक्यूमेंट अभी और हमें लगेगा वेरीफाई करने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ, मीन्स आपको विदिन 24 आवर्स आपको एक रिप्लाई आ जाएगा, आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा मैसेज मेल पर कि आपको किस चीज़ की और आगे ज़रूरत है, या आपका जो भी है फॉरवर्ड कर दिया गया है नहीं कर दिया। 24 आवर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। और 24 आवर्स के अंदर आप सेकंड स्टेप जो है मीन्स रिसीव ऑफर, मीन्स आपको ऑफर रिसीव हो जाएगा। रिसीव ऑफर में क्या हुआ कि आपको प्रोमिसरी नोट मिलेगा, एक प्रोमिसरी नोट होता है, उस पर आपको साइन करके और आपको उनको रिवर्ट बैक कर देना होता है। सिंपली आपको बस साइन करना है उस प्रोमिसरी नोट पे और आपको रिवर्ट बैक कर देना है, बस इतना ही आपको करना है। और जो थर्ड स्टेप है वो आपका हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, विदिन 2 to 3 बिजनेस डेज में आपके पैसे आ जाते हैं और आपको पेमेंट फिर स्टार्ट कर देना है, रीपेमेंट। अब रीपेमेंट का एक और खास फीचर मैं आपको बता दूं कि इसमें रीपेमेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं, मीन्स पहले ही ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। मीन्स आपको कोई भी झंझट नहीं है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी, आपको एकदम खुद से मैनुअली जाकर पे करना। आप चाहें तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको ऑटो पे का सारा सेटअप वगैरह कर सकते हैं कि जैसे ही डेट आए ये अपने आप ही पेमेंट हो जाता है। ओके, अब एक चीज़ इसमें आती है बात कि अगर आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो ये किन किन चीज़ों को देखते हैं, मीन्स क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको मीन्स ये स्टेट बैंक जो है ये चेक करती है आपको। स्टेट बैंक, तो स्टेट बैंक ये सब चेक करती है कि आपकी करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है। करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, मीन्स आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं हमारे लोन को वापस करने में या नहीं, एम्प्लॉयमेंट चेक करता है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपको लोन मिल सकता है आपकी एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि आप अगर एजुकेटेड हैं, अगर आपके मार्क्स वगैरह सारे कुछ अच्छे हैं तो मीन्स आप एम्प्लॉयबल हो। आपको एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है बट आप एम्प्लॉयबल हो, आपको मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट एंड आप एबल हो पेमेंट करने के स्टेट बैंक के लोन को। ओके, तो तीसरा आपके सारे फाइनेंशियल बिहेवियर को चेक करता है कि मीन्स आप कितने लेट पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेमेंट्स वगैरह आप किस तरीके से कर रहे हो, आप सेविंग्स कितने कर रहे हो, आप स्पेंड्स कितने कर रहे हो पर मंथ, इस तरीके से सारे आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को चेक करता है। कितने बार कुछ चेक बाउंस वगैरह हुए हैं या कुछ इस तरीके से, मतलब सारे आपके डिफॉल्ट्स को चेक करता है। ओके, और लास्ट में आपको बता दूं कि ये आपके एक सॉफ्ट पुल क्रेडिट स्कोर चेक करता है। मीन्स सॉफ्ट पुल होता है जिससे कि आपका क्रेडिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कोई भी, ये ऊपर मीन्स चेक करता है, क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो को ये नेसेसरी होता है कि आपको चेक करना है क्रेडिट स्कोर, इसलिए ये चेक करते हैं सिंपली एक सॉफ्ट पुल के थ्रू। इन सॉफ्ट पुल ये होता है कि जैसे आप चेक तो हो जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर बट आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्रेडिट स्कोर जो चेक होता है उसमें क्या होता है कि आपका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट स्कोर पर और वो कुछ कम होता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्रेडिट स्कोर से कोई रिलेटेड नहीं है। मीन्स अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं भी है, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब भी है तो भी आपको लोन मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है इसकी। और मैं आपको दिखा दूं कि इसके मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बैंक रिकॉग्नाइज नहीं है, आप देख सकते हैं इसके सारे वेबसाइट्स पे ये पूरा रिकॉग्नाइज्ड बैंक है, यूएसए में चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है एक इंडियन के द्वारा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि अगर आप अगर जा रहे हैं यूएसए, आप अगर नेविगेट कर रहे हैं यूएसए में, आप ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी काम से आप अगर यूएसए जा रहे हैं, या आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी जानने वाला अगर गया है, अगर बाई चांस अगर अनफॉर्चुनेटली आपको ज़रूरत पड़ जाती है अगर आपको पैसे की, तो स्टेट बैंक हमेशा आपके साथ है। मीन्स आपको स्टेट बैंक प्रोवाइड करेगा लोन। आपको अगर अभी नहीं ज़रूरत पड़ रहा है तो मीन्स आपके पास एक आइडिया है कि आप इमरजेंसी में आप कहाँ से किस तरीके से आप ले सकते हैं लोन। तो आपके पास एक ऑप्शन है स्टेट बैंक कि आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं। मीन्स आपको अगर पता रहेगा तो आप चाहें तो किसी को और को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप वहाँ पर आप यूज़ करके स्टेट बैंक का आप अपने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरीके की वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।